महाराष्ट्र में शरद गुट के सभी 12 सांसद किसके साथ? अनिल देशमुख ने किया बड़ा दावा। क्या महाराष्ट्र में हो रही डैमेज कंट्रोल की तैयारी? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद से ही मानो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। भले ही जोड़ तोड़कर महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बन गई हो, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है जैसे और भयंकर सियासी बदलाव महाराष्ट्र में आने को तैयार है। अब दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार का गठन तो हो गया, तो अब कैसे बदलाव की गुंजाइश है? तो आपको ये भी बता दें, दरअसल महाराष्ट्र में इन दिनों अब एक नया राजनीतिक विवाद शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एनसीपी तोड़ो और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाओ। हालांकि ये दरअसल हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने ये आरोप लगाए हैं कि अजीत गुट को ये जिम्मेदारी मिली है कि शरद गुट को तोड़ने पर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, जिसको लेकर अब हालांकि कई नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। अब अनिल देशमुख ने उन सब पर पानी फेरते हुए दरअसल कहा है कि सब कुछ झूठ है, सब कुछ ठीक चल रहा है। देशमुख ने कहा कि दरअसल ये सब झूठ है और हमारे सभी जो लोकसभा सांसद हैं, 4 राज्यसभा सांसद हैं, वो दरअसल शरद पवार के साथ खड़े हैं। अब दरअसल जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक का दौर जब से सरकार का गठन हुआ है तब से जो देखने को मिल रहा है, और अब जिस तरीके से अनिल देशमुख का जो बयान आया, इससे दरअसल ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब महाराष्ट्र में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से एनसीपी को लेकर अब जो आरोप लग रहे हैं अजीत गुट पर, न सिर्फ संजय राउत बल्कि कई ऐसे नेता और खुद शरद पवार गुट के नेता, उन्होंने दरअसल आरोप लगाए हैं। अमरकालीन दरअसल का दावा है कि अजीत गुट में शामिल होने का उन्हें ऑफर दिया गया है। हालांकि क्योंकि शरद पवार जो है उनके करीबी हैं, तो उन्होंने शरद पवार को इस बात की जानकारी दी। लेकिन जिस तरीके से अब सियासी गलियारों में जो पूरा सियासी भूचाल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है महाराष्ट्र में, ये लगभग तय कर पाना मुश्किल है कि आखिर महाराष्ट्र में जो महायुति की सरकार चल रही है कितने समय और चल पाएगी। क्योंकि अगर हम शुरुआत से देखें, चाहे मुख्यमंत्री पद की शपथ का कार्यक्रम हो, चाहे मंत्री प्रभार को लेकर हो, किस तरीके से जो है खींचतान दिखाई पड़ी थी। एकनाथ शिंदे कैसे नाराज हो गए थे और अजीत गुट की तरफ से किस तरीके से जो है बड़े बड़े प्रभारों की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन क्योंकि जैसे तैसे महायुति में डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो है एकनाथ शिंदे हो चाहे अजित पवार हो, उन्हें दरअसल उनके मनपसंद विभाग दिए गए। लेकिन अब जिस तरीके से जो उड़ती खबरें सियासी गलियारों में लगातार आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले एनसीपी नेता रोहित पवार ने भी दरअसल ये बयान दिया था कि शरद पवार और अजित पवार के साथ आने को लेकर ये कहा था कि अगर दोनों चाहें तो साथ आ सकते हैं, मुझे नहीं पता आएंगे या नहीं। इसके अलावा संजय शिरसाट का भी दरअसल दावा सामने आया था। कुछ दिन पहले शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने दावा किया था कि भविष्य में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी एसपी नेता शरद पवार एक हो सकते हैं। दिल्ली में शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात को लेकर संजय शिरसाट ने ये कहा था कि देश के बड़े और कद्दावर नेता शरद पवार का जन्मदिन था, अजीत दादा उनके भतीजे हैं और उसी लिहाज से जो है उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। भविष्य में अजित पवार और शरद पवार के एक होने की संभावना पर हालांकि उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। अजीत दादा के पास विधायक बल ज्यादा है और वो सत्ता में भी हैं, ऐसे में भविष्य में उनके एक होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। और जिस तरीके से लगातार अगर हम नीतीश कुमार की बात करें, जिस तरीके से नीतीश कुमार जो पूरा दमखम बिहार में दिखाई पड़ रहे थे, हालांकि उनकी तरफ से जो है चुप्पी जो है साधी हुई थी, उन्होंने वो तोड़ी और उन्होंने कहा कि हालांकि वो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन एक दबाव जो है बीजेपी की तरफ से बनाने की पूरी कोशिश है क्या, ताकि जो सहयोगी दल एनडीए में है केंद्र सरकार में, उन्हें ये बताया जा सके कि हमारे साथ सिर्फ 1-2 दल साथ नहीं है, बल्कि तमाम ऐसे दल जिनके जो सांसदों की संख्या है, जो अंकगणित का खेल बिगाड़ सकते हैं, दरअसल वो उनके साथ हैं। तो क्या इसी कोशिश में जो है महायुति और खास तौर पर अजीत पवार गुट पर जो आरोप लग रहे हैं कि उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अगर शरद पवार गुट के सांसदों को तोड़ने का काम अगर अजीत गुट की तरफ से होता है तो उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अब अनिल देशमुख ने जो ये साफ कह दिया है बयान देते हुए कि दरअसल इस तरह की जो भी सियासी गलियारों में जो खबरें चल रही हैं दरअसल वो झूठी हैं, क्योंकि
उनकी जो सांसद है वो कहीं नहीं जाने वाले। हालांकि शरद पवार गुट की तरफ से जो है नेताओं के बयान भी सामने आए कि उन्हें खुला ऑफर मिल रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से जो माहौल महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है और जिस तरीके से जो एनसीपी में आरोप लग रहे हैं शरद गुट को तोड़ने के, और इससे पिछले दिनों जिस तरीके से चाहे अजित पवार की माता का बयान हो, आशा पवार किस तरीके से नए साल के दिन जो है मंदिर जाकर ये प्रार्थना कर आई थी कि जो चाचा भतीजे हैं, जो परिवार है वो एक हो जाए, और अब जिस तरीके से संजय राउत हो या फिर तमाम एनसीपी के अलग नेता हो जो आरोप अब एनसीपी गुट पर लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है इसको लेकर? क्या वाकई अब महाराष्ट्र में जो है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? क्या वाकई कोई एक बड़ा उठापटक महाराष्ट्र में है जो भविष्य के गर्भ में है? क्या सियासी बदलाव बड़े महाराष्ट्र में हो सकते हैं? इसको लेकर क्या आपको लगता है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।